of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia state that she has created. हाल के सप्ताहों में बांग्लादेश में अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल देखी गई है, जिसकी परिणति प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के रूप में हुई। यह ब्लॉग उनके प्रस्थान की घटनाओं, देश के लिए निहितार्थ और बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य के व्यापक संदर्भ की पड़ताल करता है। 1990 के दशक में पहली बार सत्ता में आई शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ती रही हैं। उनके नेतृत्व को महत्वपूर्ण उपलब्धियों और विवादों दोनों से चिह्नित किया गया है। हालांकि उनके लंबे कार्यकाल के कारण जनता में असंतोष भी बढ़ गया है। इन वर्षों में हसीना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें सत्तावाद और भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल हैं। इसके बावजूद वह राजनीतिक गठबंधनों और एक मजबूत सुरक्षा तंत्र सहित विभिन्न माध्यमों से सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही। जुलाई में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला के बाद यह निर्णायक मोड़ आया। ये विरोध प्रदर्शन सरकारी नीतियों, आर्थिक मुद्दों और नागरिक स्वतंत्रता पर चिंताओं के बारे में नागरिकों के बीच बढ़ती निराशा की भावना के कारण शुरू हुए थे। जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया, उन्होंने बदलाव की मांग करते हुए हजारों नागरिकों को सड़कों पर ला दिया। हसीना सरकार के प्रति जनता की प्रतिक्रिया गुस्से और बदलाव की इच्छा का मिश्रण रही है। कई नागरिकों को लगा कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है और विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र और जवाबदेही के लिए उनकी मांगों पर जोर देने का एक तरीका था। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपना असंतोष प्रदर्शित करते हुए हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके फर्नीचर में भी आग लगा दी, जो उनके नेतृत्व की अस्वीकृति और राजनीतिक यथास्थिति का प्रतीक है। विरोध प्रदर्शन सिर्फ शेख हसीना के बारे में नहीं थे, वे दशकों से बांग्लादेश पर हावी रहे राजनीतिक राजवंश की व्यापक अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को देश का संस्थापक नेता माना जाता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हमला सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के खिलाफ गहरी भावना का प्रतीक है। ये महत्वपूर्ण क्षण उस राजनीतिक राजवंश के संभावित अंत का प्रतीक है, जिसने देश के इतिहास को आकार दिया है। प्रदर्शनकारी न केवल हसीना को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उस राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का आह्वान कर रहे हैं, जिसने माफिया राज्य को कायम रखा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बांग्लादेश की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। पड़ोसी देशों, विशेषकर भारत ने क्षेत्र की स्थिरता पर चिंता व्यक्त की है। भारत, जिसने ऐतिहासिक रूप से हसीना की सरकार का समर्थन किया है, अब यह देखना चाहता है कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। हसीना के इस्तीफे के बाद सेना ने अंतरिम नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। यह कदम बांग्लादेश में शासन के भविष्य के बारे में सवाल उठाता है और क्या सेना लोकतांत्रिक सरकार में शांतिपूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित कर सकती है। बांग्लादेश के लिए राजनीति में सेना की भागीदारी कोई नई बात नहीं है। देश में सैन्य तख्तापलट का इतिहास रहा है और कई नागरिक इस बात से सावधान हैं कि उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के लिए इसका क्या मतलब है। बांग्लादेश में हाल की घटनाएं इस क्षेत्र में लोकतंत्र की नाजुकता को उजागर करती हैं। हसीना की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नागरिकों के बीच जवाबदेही और पारदर्शिता की बढ़ती मांग को दर्शाता है। यह आगे चलकर देश में राजनीति के संचालन के तरीके में बदलाव का संकेत दे सकता है। इसके अलावा अशांति उन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करती है, जिनके कारण व्यापक असंतोष हुआ। भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए आर्थिक चुनौतियों, भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी से निपटना होगा। बांग्लादेश की स्थिति शासन और सार्वजनिक असंतोष के समान मुद्दों से जूझ रहे अन्य देशों के लिए एक चेतावनी है। यह लोगों की आवाज को नजरअंदाज करने के संभावित परिणामों और लोकतांत्रिक मानदंडों को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है।
शेख हसीना का इस्तीफा बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। चल रही उथल-पुथल राजनीतिक व्यवस्था के भीतर गहरे जड़ जमाए मुद्दों को दर्शाती है और सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। जैसे जैसे राष्ट्र इस उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहा है, बांग्लादेशी लोगों की अधिक लोकतांत्रिक और जवाबदेह सरकार की उम्मीदें अधर में लटकी हुई हैं। केवल समय ही बताएगा कि स्थिति कैसी होगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि परिवर्तन का आह्वान पहले से कहीं अधिक जोर से गूंज रहा है। बांग्लादेश का भविष्य उसके नेताओं द्वारा उठाए गए कदमों और नागरिकों की अपनी नियति को आकार देने की इच्छा पर निर्भर करेगा।